Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, that is CS301, today we are going to cover lecture number 4. So सबसे पहले इसमें आपके पास है मेथड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट. अब कुछ लिंक्ड लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो हम प्रीवियस यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे आपके पास दो तीन जो हैं वो एडिशनल मेथड्स हैं. अब सबसे पहले आपके पास आ गया स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड नेम से पता चल रहा है कि जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी लिंक्ड लिस्ट जो है उसका जो करंट पॉइंटर है जो भी आपकी लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट में चली जाएगी. ठीक है, अब इसके कोड में हमने क्या करना है कि हेड नोड की वैल्यू जो है वो हमने स्टोर कर देनी है किसमें, करंट नोड में और लास्ट करंट नोड में. अगर हम स्टार्ट मेथड में हेड नोड की वैल्यू करंट नोड और लास्ट करंट नोड दोनों में सेव कर देते हैं तो क्या होगा कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट में पॉइंट आउट कर रही होगी, स्टार्ट पे चली जाएगी. ठीक है, तो ये था स्टार्ट मेथड. अब आ गया रिमूव. अब रिमूव मेथड में देखें कि पहले तो इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि तब तक हमने ये पूरा लूप जो है वो रन करना है, कब तक, जब ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो वैलिड हों. पहली बात ये कि जो करंट नोड है इस वक्त जब हाँ पॉइंट आउट हो रहा है जो नोड, पहली बात तो ये कि वो नल ना हो, इसका मतलब है कि लिस्ट का एंड ना चल रहा हो. ठीक है, और उसके अलावा दूसरा ये कि वो हेड नोड के भी बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू हेड नोड के, वो हेड नोड के इक्वल भी ना हो, और दरम्यान में एंड है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने लिंक लिस्ट में से कोई नोड जो है वो रिमूव करना है तो क्या होना चाहिए कि ना तो वो हेड नोड हो और ना जो है वो नल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो. उसके बाद अब ये 4 स्टेप्स क्या हैं ये हम देखते हैं. यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल अब वो कह रहा है कि अगर आपने ये 6th वाला जो नोड है जिसमें 6 वैल्यू स्टोर हुई है इसको रिमूव करना है. ठीक है, तो अब इसमें स्टेप 1 आपके पास क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये आपके पास करंट नोड है ना. अब यहाँ पे 2 जो है इसका ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट था कि जो नेक्स्ट का एड्रेस उसने स्टोर किया हुआ था नेक्स्ट नोड का, वो पहले 6 का उसने एड्रेस स्टोर किया हुआ था. ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि 6 तो रिमूव करने जा रहे हैं तो समझ लें कि ये लिंक लिस्ट में से अगर इतना सा ये 6 वाला पार्ट निकल जाता है आपकी लिंक लिस्ट से तो अब 2 को किसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, डेफिनेटली 8 वाले नोड की तरफ. ठीक है, तो अब पहला स्टेप क्या होगा कोई भी नोड रिमूव करने के लिए कि जो उसका प्रीवियस पॉइंटर होगा, जो लास्ट करंट नोड होगा, उसका जो एड्रेस वाला पार्ट है वो उस नोड को स्किप कर देगा और उससे अगले वाले का जो एड्रेस है वो अपने पास स्टोर कर लेगा. तो यहाँ स्टेप 1 में क्या हुआ है कि 2 ने अपने एड्रेस वाले पार्ट में अब 8 की वैल्यू जो है वो स्टोर कर ली. ठीक है, तो यहाँ पे सेट नेक्स्ट किसका, लास्ट करंट नोड का. ये लास्ट करंट नोड इस वक्त आपके पास 2 है ना, इसका सेट नेक्स्ट हो जाएगा और इस नेक्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर होगी, करंट नोड का गेट नेक्स्ट लेके. करंट नोड के गेट नेक्स्ट में एड्रेस वाले पार्ट में 8 की वैल्यू थी, इसलिए अब 2 ने क्या किया कि इसने करंट नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट से वैल्यू ले ली 8 की और अपने नेक्स्ट में स्टोर कर ली. क्यों, क्योंकि अब तो 6 रिमूव होने जा रहा है लिस्ट से. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टेप आया इसका कि डिलीट द करंट नोड. अब क्या होगा कि ये नोड जो है वो आपका पूरा रिमूव हो जाएगा लिंक लिस्ट से. अब जब हमने डिलीट करंट नोड किया तो देखें यहाँ से 6 जो है वो स्टेप 2 में डिलीट हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है कि जो लास्ट करंट नोड है उसकी वैल्यू स्टोर कर देनी है करंट नोड में. अब यहाँ पे देखें कि पहले आपके पास ये लास्ट करंट नोड था और 6 था करंट नोड. ठीक है, लेकिन अब 6 तो रिमूव हो गया तो स्टेप 3 में आपने उस करंट नोड की वैल्यू अब इस वाले में स्टोर कर दी. ठीक है, और फोर्थ पार्ट में आपने क्या किया कि साइज़ को डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया. साइज़ माइनस माइनस इट मीन्स साइज़ इज इक्वल टू साइज़ -1. पहले आपके पास साइज़ 5 था, अब एक नोड रिमूव हो गया तो आपके पास क्या आ गया, साइज़ 4. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेथड आ गया लेंथ. अब लेंथ से पता चल रहा है कि इसने लेंथ बतानी है आपको लिंक लिस्ट की. और ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो लेंथ मेथड होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सिंपल कोडिंग होती है. लाइक एरेज में भी अगर हम इसको डील कर रहे हो या लिंक लिस्ट में जहाँ पे भी लेंथ सिंपल आपने अगर डील करनी है तो वहाँ पे क्या होगा कि सिंपल आपने रिटर्न साइज़, अब रिटर्न वो आपको क्या कर देगा, साइज़ किसका, लिंक लिस्ट का या जो भी इस वक्त आप इवेलुएट कर रहे हैं. तो लेंथ मेथड में क्या होता है कि सिर्फ आप ने रिटर्न साइज़ लिखना होता है और सिंपली आपकी लिंक लिस्ट का जो साइज़ है उसके में जितने टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे. ठीक है, अच्छा, प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ़ द लिस्ट. अब हमें पता है कि कोई भी अगर हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं या कोई क्लास बना रहे हैं, लिंक लिस्ट बेसिकली क्लास के थ्रू ही बन रही होती है ना हमारे इस पूरे कोर्स में. तो यहाँ पे देखें प्राइवेट एरिया में जो आपने डिक्लेरेशंस करनी है उसमें एक तो हो गया इंट साइज़. अब इंट साइज़ ये किसका साइज़ यहाँ पे बात हो रही है, जो आपकी लिंक लिस्ट है उसकी. ठीक है, उसके बाद ये 3 पॉइंटर्स हैं, हेड नोड इज़ अ पॉइंटर टू नोड, करंट नोड एंड देन लास्ट करंट नोड. ये तीनों भी पॉइंटर्स हैं टुवर्ड्स नोड. अब यहाँ पे देखें आपको कोड दिया हुआ है सिंपल लिंक लिस्ट का. अब यहाँ पे
फॉर एग्जांपल लिस्ट मेन मेथड में आपने आके लिस्ट, ये आपके पास क्लास थी कैपिटल एल वाली, और स्मॉल एल के साथ आपने इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो लिस्ट डॉट डॉट ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के फंक्शंस कॉल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि ये जो कैपिटल एल वाला लिस्ट है जो क्लास को इंडिकेट कर रहा है उसको यहाँ से और डॉट ऑपरेटर लगा के ऐड रिमूव जो भी कर दें। हमेशा जो भी मेथड्स या फंक्शंस कॉल होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट पे होते हैं किसी क्लास के, क्लास पे खुद पे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको कॉल किया और उसके डिफरेंट मेथड्स को जो है हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें कि स्टार्ट पे अगर लेके जाना है तो अगेन ऑब्जेक्ट को मैं जो है वो डॉट ऑपरेटर के साथ कह रही हूँ कि स्टार्ट पे चले जाओ, ठीक है। इसी तरह ये वाइल लूप है कि जब तक लिस्ट डॉट नेक्स्ट के जब तक नल नहीं आ जाता तो क्या होगा कि लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह करके प्रिंट होते रहेंगे। लिस्ट डॉट गेट मेथड से क्या होगा कि वैल्यू आती रहेगी हमारे पास नोड्स की, और यहाँ पे जो है वो सारा आपके पास फिल हो जाएगा सी आउट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हेडर फाइल्स जो थी, एक तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली थी, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच थी, और यहाँ पे लिस्ट डॉट सी पी पी। अब देखें हम जब प्रीवियस चैप्टर्स में इतनी लंबी कोडिंग जो है वो डिस्कस कर लाइक मेंशन करते आ रहे हैं लिस्ट की, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि हम डायरेक्ट इंट मेन पे आ गए हैं हेडर फाइल्स के बाद। वो क्यों? क्योंकि ये जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है ना इसमें लिस्ट डॉट सी पी पी, इसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, सारी कोडिंग मौजूद है आपकी उस क्लास लिस्ट की जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दी तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी मेथड्स और डिक्लेरेशंस डेफिनेशंस जितना कुछ भी था वो इसमें ऑलरेडी जो है वो ऐड अप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये उसी की जो है वो डिटेल्स थी। अब आपके पास आ गई एनालिसिस ऑफ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट को हम एरे से यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है उन्होंने आपके साथ। अब यहाँ पे देखें ऐड मेथड में क्या होगा। ऐड मेथड में एरे में क्या होता था कि हमने मतलब एक नोड को अगर एक नंबर को उसमें ऐड करना है तो बाकी सारे जो उसके आगे वाले एलिमेंट्स होते थे उनको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें दे शुड बी शिफ्टेड वन प्लेस टू द राइट इन केस ऑफ एरेज। लेकिन लिंक लिस्ट में ये हमें बेनिफिट मिला कि इसके 2-3 सिंपल स्टेप्स हैं कि उसका नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर कर दो, साइज़ इंक्रीमेंट कर दो, इस तरह से 2-3 स्टेप्स फॉलो करो तो ईज़िली ऐड मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है लिंक लिस्ट में। इसी तरह जब रिमूव की बात की तो रिमूव इज़ ऑल्सो अ वन स्टेप ऑपरेशन। हालांकि जब एरे की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि भाई अगर एरे में हम एक एलिमेंट दरम्यान में से रिमूव करते भी हैं तो क्या होता है कि उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हों उनको फिर वन स्टेप पीछे लेफ़्ट पे शिफ्ट करना पड़ता है। और अगर हम एरे के कहीं एंड पे या मिडल पे पहुँचे हों फिर तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मेमोरी कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लाइक वो किया है, आपका एरे जो है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ है, बहुत लार्ज उसका साइज़ है, तो फिर क्या होगा कि सारे ही एलिमेंट्स को आपको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगेन लिंक लिस्ट के मेथड में ये नहीं था, जैसा कि हमने अभी इसी चैप्टर में देखा कि सिंपल हमने 4 स्टेप्स किए कि डिक्रीमेंट एक करना होता है, एक प्रीवियस का हमने जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसमें एड्रेस स्टोर कर दिया और उसके अलावा इसी तरह से जो है वो रिमूव कर दिया, डिलीट नोट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से फाइंड जो है वो दोनों में सेम ही है आपके पास, चाहे वो लिंक लिस्ट है या एरे है। वर्स्ट केस तभी होगा जब आपने जो एलिमेंट जो नोड आपने फाइंड करना है वो एरे या लिंक लिस्ट के बिल्कुल एंड पे पड़ा हो, तो दोनों में जो है इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम सिनेरियो कि अगर कोई भी वैल्यू एक्स है जो आपने जो है वो फाइंड करनी है तो क्या होगा कि अगर वो एंड पे है तो आप चाहे वो एरे है तो आपको वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक जाना पड़ेगा फाइंड करने के लिए उस एलिमेंट को, ठीक है। इसी तरह अगर लिंक लिस्ट है और आपने उस नोड के उस डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना है, फाइंड करना है, तो और वो आखिर में पड़ा हुआ है फिर भी आपको स्टार्ट से एंड तक जाना पड़ेगा। और उससे भी बुरा केस ये है कि फॉर एग्जांपल हमें यही नहीं पता कि जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स को, वो उसमें है भी या नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर भी पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक भी करना पड़ता है और एट द एंड आपको पता चलेगा वो है भी नहीं। सो दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट केस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पे जो बैक मेथड है असल में वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड है। सो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेते हैं। सो इसमें कोई भी क्यूरी रह गई हो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।